लोग जेई एडवांस 2025 का एक बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सवाल के अंदर होगा क्या, वो जरा हम समझने की कोशिश करते हैं और इस सवाल को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे इस तरीके से क्या आउटपुट या क्या चीज यहाँ पे सीख सकते हैं, वो भी जरा हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर सवाल को आप एक बार पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कुछ रीजेंट्स है, कुछ सबस्ट्रेट है, एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है, एमएसक्यू टाइप का सवाल है और यहाँ पर प्रोडक्ट पी क्यू आर एस बन रहे हैं और प्रोडक्ट पी क्यू आर एस में से आपको ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से, मतलब एक तो पीक्यूआरएस बना के देखना पड़ेगा और उस पीक्यूआरएस के बेसिस पे आपको ऑप्शंस देखने हैं और उनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक बैठ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है, वो आपको देखना है। तो दिस इज अबाउट अ जनरल इंट्रोडक्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखो जरा, जैसे बेंजीन हमारे सामने है। बेंजीन की रिएक्शन हम लोग इस टाइप से अगर AlCl3 प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर क्या चीज बनती है आपको पता है। यहाँ पर होगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो ब्रिटल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन केस में यहाँ नेगेटिव चार्ज मान लो, यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज रिएक्ट करेगा इस कार्बन पे, वो नेगेटिव आएगा। तो अल्टीमेटली वी कैन सी कि यहाँ पर जो चीज बनेगी वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। एक बार अगर मैं पी को दिखाना चाहूँ तो ये मेरे पास में बेंजीन है, ठीक है यहाँ पे। और फिर हमारे सामने एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, चार कार्बन की चेन लगा दो इसके साथ में, 1 2 3 4। यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि यहाँ O माइनस आया अल्टीमेटली, फिर वो जैसे यहाँ पर नेगेटिव आएगा, इसने अटैक करा इस कार्बन एन ने यहाँ पे, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा दोबारा से और इस बॉन्ड को तोड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो रिंग है वो ओपन हो जाए। तो यहाँ पे बना 1 2 3 4, ऐसे नंबरिंग कर सकता हूं मैं। तो 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया OH, क्योंकि O माइनस बनेगा वो अल्टीमेटली H प्लस को अटेंड कर लेगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। और आफ्टर, मतलब जब जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी तो वहां पे ये फ्रीडल अपना जो एरोमेटिक रिंग भी बन जाएगी, बेंजीन रिंग दोबारा से रिटेन हो जाएगी। तो ये हमारा प्रोडक्ट P है। एक चीज तुमको ये समझ में आनी चाहिए। अब ये प्रोडक्ट पे रिएक्ट करेगा अगर ZnHgHCl के साथ में, तो याद करो क्लीमेंसन रिडक्शन हो जाए। क्लीमेंसन रिडक्शन से जो हमारे पास में ये पर्टिकुलर कार्बोनिल ग्रुप, ये वाला कार्बन है ना, तो एक ही कार्बोनिल ग्रुप है वैसे तो कार्बोनिल ग्रुप विल बी रिड्यूस्ड और उसकी वजह से फॉर्म होगा अपने पास में ये फिनाइल रिंग, कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और चौथे कार्बन पे OHC डबल, ठीक है। ये कहानी है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए क्यू है, ये प्रोडक्ट क्यू है। ये प्रोडक्ट क्यू रिएक्ट करेगा SOCl2 के साथ में। SOCl2 क्या करेगा, बेसिकली OH ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा Cl के अंदर, यानी R हमारे लिए क्या है, यहाँ पे R बन गया ये पर्टिकुलर चीज। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड O, OH को रिप्लेस कर दिया किसने, Cl ने। SOCl2 से जो अटेंड होगा यहाँ पर मतलब जिसकी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है तो उसमें इसको बोलते हैं SNI। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई है, तो क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट की दो रिएक्शन होती है, एक तो एसाइलेशन रिएक्शन होती है, एक एल्कलाइलेशन होती है। तो यहाँ पे एसाइलेशन हुआ है फ्रीडल क्राफ्ट का। अब दोबारा से क्या होगा यहाँ पे, जो प्रोडक्ट आर बना है, जो प्रोडक्ट आर का फॉर्मेशन हुआ है, ये प्रोडक्ट आर अगर AlCl3 के साथ में रिएक्शन करे तो यहाँ पर होगी इंट्रामोलिकुलर एल्काइलेशन रिएक्शन या एसाइलेशन रिएक्शन, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी जो कि इंट्रामोलिकुलर टाइप की होगी। कैसे होगी, AlCl3 एक लुईस एसिड है, वो क्या करेगा, यहाँ से Cl माइनस को बाहर निकालेगा, यहाँ बनेगा ये पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगेन यहाँ पर जो, अगर मैं इस रिंग को हटाऊं और उसको कुछ ऐसे दिखा दूं एक बार, जो रिंग मैंने ऐसे दिखाई है इसको जरा हम लोग ऐसे दिखाएं एक बार के लिए, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो क्या होगा अल्टीमेटली, यहाँ पर मान लो नेगेटिव चार्ज आए, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा और अल्टीमेटली जो एस प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा दिख रहा हो। मैं ऐसे बना सकता हूँ उसको।
कितनी मेंबर्ड रिंग बनेगी? अगर मैं यहां से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। और यहाँ वाला जो कार्बन होगा उस पर डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा। अगेन फिर क्या हुआ है, क्लीमेंसन रिडक्शन का मटेरियल मिल गया मुझे। क्लीमेंसन रिडक्शन कैसे होगी, यहाँ पर ये ZnHgHcl है, ये क्या कर देगा, क्लीमेंसन रिडक्शन करेगा। ओके, तो क्लीमेंसन रिडक्शन से क्या चीज मिलेगी, जो हमारे पास में ये पर्टिकुलर ग्रुप है, ये वाला है ना कार्बोनिल ग्रुप, ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। और हमारे पास में एक हाइड्रोकार्बन मिलेगा। जो हाइड्रोकार्बन दिखेगा वो कुछ ऐसा होगा। एक तो फिर अपने पास में बेंजीन रिंग होगी और एक हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन, दोनों बाईसाइक्लो टाइप के कंपाउंड बन जाए। तो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट जो यहाँ पर फॉर्म हुआ। पहला ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखोगे कि कंपाउंड ए, कंपाउंड जो ऑप्शन ए है इसके अंदर कंपाउंड पी एंड क्यू आर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या ऐसी बात है या फिर ये बात गलत बोल रहे हैं? तो कंपाउंड पी और क्यू की बात करेंगे। देखिए कंपाउंड पी मेरे लिए ये वाला है, इस कंपाउंड के अंदर आप देखोगे तो आपको COOH ग्रुप दिखेगा, ठीक है। बाकी कंपाउंड क्यू की बात करेंगे हम लोग एक बार, बिल्कुल ये कंपाउंड पी एंड क्यू क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट ए जो है या जो ऑप्शन ए है दैट हैज टू बी द करेक्ट, ठीक है। बट MSQ टाइप का तो एक बार और भी चीजें देख लेते हैं। कंपाउंड एस डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, ठीक है। कंपाउंड एस क्या मेरे लिए, दिस इज कंपाउंड एस। क्या ब्रोमीन वाटर की यहाँ पे मैं रिएक्शन कराऊं, जैसे मान लो फिनॉल होता है या कोई दूसरी चीज होती, तो क्या जो हमारे पास में ये जो बेंजीन है या फिर हमारे पास में सी कीटो ग्रुप है, क्या कीटो ग्रुप ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन करता है? नहीं, ठीक है। क्या मैं इसको ऑक्सीडाइज करा सकता हूँ? नहीं, नहीं करा सकता, ठीक है, क्योंकि जैसे 1 डिग्री अल्कोहल होता है उसका तो मैं ऑक्सीडेशन करा सकता हूँ, ठीक है। जैसे अगर उस एंगल से एक बार हम सोचने की कोशिश करें, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एक तरीके से ये, तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ब्रोमीन वाटर से तो एटलीस्ट नहीं होगा, ये डिकलराइज नहीं करा सकते हम इसको, ठीक है। कंपाउंड ऑप्शन मतलब ये तो हो गया गलत। ऑप्शन बी, कंपाउंड पी एंड एस रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन, मतलब देखो कंपाउंड पी क्या है मेरे लिए, इसके अंदर है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। अब सी डबल बॉन्ड ओ जैसे इस तरीके से रिएक्शन होती है, मान लो हमारे पास में कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड मैंने लिया हाइड्रोक्सिलामीन, क्या होता है, दिस इज हाइड्रोक्सिलामीन, ये रिएक्ट करता है और इससे फॉर्मेशन हो जाता है ऑक्सीजन, यहाँ सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, और वाटर यहाँ पे बाहर निकल जाता है। तो दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज नॉन एज ऑक्सीजन, ये चीज हमको पता होती है। तो क्या हमें कार्बनिक कंपाउंड के साथ में रिएक्शन कराने के बाद में ऑक्सीजन नहीं बना सकता? बना सकता हूँ। कंपाउंड एस की भी एक बार बात कर ली जाए, तो कंपाउंड एस क्या है, इसमें भी सेम बात हो जाएगी। कंपाउंड एस के अंदर भी क्या होगा, यहाँ पर है कीटो ग्रुप, ये कीटो ग्रुप रिएक्ट करेगा किसके साथ में, इट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, इट विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म द ऑक्सीजन, राइट। सो इट मींस कि यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन ए सही है अभी तक, ऑप्शन सी भी सही है। कंपाउंड आर रिएक्ट विद डाई एल्काइल कैडमियम टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग टर्सरी एल्कोहल, क्या ये बात बोली हम लोगों ने, कंपाउंड आर जो, कंपाउंड आर हमारे लिए कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊं R2CD के साथ में, अच्छा, R2CD के साथ में अगर मैं कराता हूं टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्सरी एल्कोहल, क्या ये चीज पॉसिबल है? अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन कराऊंगा बेसिकली मिथाइलेशन होगा या फिर एल्काइलेशन होगा, R2CD तो वैसा ही काम करेगा कुछ, और क्या उस चीज से एक एल्कोहल बनेगा? नहीं, एल्कोहल तो पॉसिबल है नहीं, टर्सरी एल्कोहल पॉसिबल नहीं होता। मतलब इस पर्टिकुलर केस में अगर देखो, अगर आपको टर्सरी एल्कोहल बनाना होता तो आपको कुछ इस तरीके से जाना पड़ता है, जैसे मान लो हमारे पास में ये पर्टिकुलर कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पर ऐसे करके दो अपने पास में एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसकी रिएक्शन आप तुमको करानी है मान लो R2CD के साथ में, तो क्या होता है, यहाँ से आपको R माइनस मिलता, ये R माइनस फर्दर किसके हाथ में अटैक करता, इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता और फॉर्म हो जाता टर्सरी एल्कोहल। बट क्या इस केस में पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, अपने पास में ऑप्शन 4 जो डी है वो गलत हो गया। कौन कौन सा ऑप्शन सही है इस पर्टिकुलर केस में? ऑप्शन ए सही है एंड ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन ए एंड सी यहाँ पर करेक्ट होंगे।
तो दिस इज हाउ वी कैन अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बड़ा ही इजी सवाल था, बट अनलेस कि आपको चीजें पता हो कि किस पर्टिकुलर रीजन का काम क्या है, कौन सी रिएक्शन यहाँ पे करानी है, कौन सी रिएक्शन नहीं करानी है, और बेसिकली इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। तो इस तरीके से आपको अगर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में